ओम। मैं योग गुरु देवेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद की प्रिय शिष्या बहन निवेदिता के बारे में। बहन निवेदिता के संबंध में महान योगी श्री अरविंद ने कहा था, भगिनी निवेदिता ने जो भारत और भारतीयों की सेवा की है उसके ऋण का कोई अंत नहीं है। प्रसिद्ध दार्शनिक रोमियो रोला ने उनके संबंध में लिखा था, जिस प्रकार सेंट कालारा का नाम सेंट फ्रांसिस से जुड़ा है, इसी प्रकार दक्षेश्वर की काली का नाम विवेकानंद के साथ तथा उनके साथ भगिनी निवेदिता का नाम सदा जुड़ा रहेगा। जिस प्रकार श्री कृष्ण को अर्जुन, गौतम बुद्ध को आनंद और श्री रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद शिष्य रूप में प्राप्त हुए, उसी प्रकार विवेकानंद को भगिनी निवेदिता मिली। उनका नाम असली मार्गरेट नोबुला था और वे आयरलैंड के एक फौजी अफसर की कन्या थी। स्वामी विवेकानंद विदेश यात्रा करते समय इंग्लैंड पहुंचे, तब अन्य महिलाओं के साथ वह स्वामी जी का भाषण सुनने के लिए पहुंची और स्वामी जी के भाषण के आध्यात्म ज्ञान से इतनी प्रभावित हुई कि उनके साथ ही भारत जाने का आग्रह करने लगी। उसी समय स्वामी जी को अपने गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। भगिनी निवेदिता ने लिखा है, मेरे गुरु ने पश्चिम के भोगवादी सोच के विरुद्ध मेरी आध्यात्मिकता में मेरी उत्सुकता जागृत कर दी। गुरु की अप्रतिम कृपा और प्रेम, शिष्या की नम्रता और भक्ति, दोनों ने मार्गरेट को निवेदिता बना दिया। बहन निवेदिता की आयरलैंड जन्मभूमि जरूर थी, किंतु उन्होंने भारत को अपनी जन्मभूमि से अधिक प्रेम और सेवा अर्पण की। जिस प्रकार रामकृष्ण ने विवेकानंद को तैयार किया था, उसी प्रकार विवेकानंद ने निवेदिता को अपने कार्य के लिए तैयार किया। भारत में गुरु और शिष्य का संबंध सब संबंधों से श्रेष्ठ होता है। मार्गरेट की आत्मा सदा सत्य की खोज में ही रहती थी। वे बहुत ही प्रखर बुद्धि की महिला थी। वे भारत और भारतीयों से बहुत प्यार करती थी। उनके मन में अंग्रेजों के साथ के प्रति बड़ी नाराजगी थी। उनका कहना था, अंग्रेज भारतीयों के साथ कभी न्याय नहीं करते हैं। उन्होंने भारत की लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खुलवाए। भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने अनेक सामाजिक काम किए। इसी बीच कलकत्ता में भयानक प्लेग फैल गया और बहन निवेदिता ने निर्भीकता, आत्मत्याग और एकाग्रता से जनता की सेवा की। उनके द्वारा उनके एक लिखित लेख में प्लेग का हाल पढ़कर जनता स्तंभित रह गई। उन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ के ब्रह्म समाज के साथ भारतीयों की भलाई के लिए अनेक अनेक काम किए। रविन्द्रनाथ ठाकुर के साथ भी इनका संपर्क स्थापित हो गया था। प्लेग के समय बहन निवेदिता ने अपने प्राणों को हथेली पर रखकर लोक सेवा की। उनके संबंध में सर जगदीश चंद्र बसु ने अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा। उसमें वो लिखते हैं कि अनेक लोगों को स्मरण होगा कि इस समय प्लेग का कितना आतंक फैल गया था। रेलों तथा स्टीमरों में भागने वाले लोग भरे रहते थे। जिस समय प्लेग का आतंक अपनी चरम सीमा पर था, उस समय भगिनी निवेदिता ने लोगों की बड़ी सहायता कार्य में जुटी रही। बहन निवेदिता ने स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी गतिविधियों में भी बढ़कर चढ़ भाग लेती थी। उनका मानना था कि अंग्रेज प्यार की भाषा नहीं समझते हैं। उन्होंने महर्षि अरविंद के साथ
देश की आज़ादी के लिए बहुत कार्य किया। देशभक्ति की प्रेरणा ग्रहण करने के लिए उन्होंने राजस्थान की यात्रा की और वीरों के बलिदान स्थलों पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पण की। सन 1905 को कांग्रेस के अध्यक्ष श्री गोखले ने भगिनी निवेदिता को कांग्रेस अधिवेशन में विशेष रूप से आमंत्रित किया। उनका सम्मान उस समय के समाज सुधारक एवं सभी राष्ट्रवादी नेता उनके प्रति बड़ा उच्च भाव रखते थे। महान योगी स्वामी विवेकानंद की यह प्रिय शिष्या, भारत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली बहन निवेदिता, उनके मुख से अंतिम शब्द निकले, अस्तोमा सदगमया तमसोमा ज्योतिर्मया मृत्योर्मा अमृतम गमया। 13 अक्टूबर 1910 को उस अनंतमय वे सदा के लिए विलीन हो गई, जहां से कोई वापस नहीं आता। चाहे आज भारत भले ही बहन निवेदिता को भुला दे, किंतु उनका अच्छा ऋण भारत में धर्म, राजनीति, शिक्षा नीति और समाज सुधार के क्षेत्र में सदा अमर रहेगा। श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है, वास्तव में निवेदिता जगत जननी थी। हमने शायद ही कभी इतने मातृ स्नेह के दर्शन किए होंगे, जो अपने परिवार क्षेत्र से बाहर एक संपूर्ण देश को आत्मसात कर सकता हो। बहन निवेदिता, तुम्हें भारत सदा और भारतीय सदा ही आपकी तन मन धन से सेवा के लिए युगों युगों तक याद रखेंगे। दोस्तों, बहन निवेदिता के विषय में लोगों को जानकारी के लिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।